कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। 3,500 किलोमीटर के इस पैदल मार्च को 150 दिनों में पूरा किया जाएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा को 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में जान फूंकने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। यात्रा को हरी झंडी दिखाए जाने के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उधर बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे परिवार बचाओ यात्रा करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल के साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। करीब 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर मान रही है। यही वजह है कि इस यात्रा के लिए पार्टी की तरफ से तामझाम भी खूब किए गए हैं। श्री पेरम्बदूर में यात्रा की शुरुआत होते ही राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र, मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। Today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. The problem is they do not understand the Indian people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कोई राहुल की रीलॉन्चिंग का प्लान बता रहा है तो कोई इसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे गांधी परिवार को बचाने की मुहिम करार दे रहा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस की इस यात्रा पर चुटकी ले रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यात्रा के नाम को लेकर ही सवाल उठाए तो असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने इसे परिवार बचाओ यात्रा बता दिया। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले हैं और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। भारत जोड़ो यात्रा पर हिमंता बिश्व शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं ने हिमंता को नफरत फैलाने वाला माइग्रेट लीडर करार दिया। हिमंता बिश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। हेमंत बिश्व शर्मा कौन है कौन, कहाँ से आए हैं? अभी तो रिसेंट वर्क माइग्रेंट लेबर हैं वो बीजेपी में, और उनको रोज बयान देना पड़ता है अपनी वफादारी के सबूत देने को आरएसएस और बीजेपी के लिए।
भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान बनाया है। राहुल कांग्रेस के 118 नेताओं के साथ 150 दिन में करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस दौरान राहुल और उनकी टीम 12 राज्यों से गुजरेगी। ये यात्रा 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर श्रीनगर में खत्म होगी। BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. आज कन्याकुमारी में राहुल गांधी सबसे पहले सुबह 6:45 बजे तिरंगा फहराएंगे और फिर 7 बजे से यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 2 सत्र में चलेगी। राहुल गांधी रोज सुबह 7 से 10:30 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात 8 बजे तक पैदल चलेंगे। उनके साथ कांग्रेस के 118 नेता भी होंगे। पदयात्रा के तहत एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर की दूरी कवर करने की योजना है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी या पार्टी के दूसरे नेता होटल में नहीं रुकेंगे। यात्रा के दौरान नेताओं के ठहरने के लिए स्पेशल कंटेनर तैयार किए गए हैं। 60 कंटेनर उनके साथ चलेंगे। इन कंटेनर्स में कांग्रेस के नेताओं के रहने, खाने पीने और सोने के लिए सारे इंतजाम हैं। अपनी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रात को ना तो किसी होटल में रुकेंगे ना किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। रुकने की व्यवस्था जो है वो इस तरह के कंटेनर्स में की गई है। और अभी देखिए कन्याकुमारी में ये तमाम कंटेनर्स पार्क हैं क्योंकि तकरीबन 118 के करीब भारत यात्री हैं और तमाम भारत यात्री जो हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में रात को आराम करेंगे। और दिन में भी यात्रा जो है वो 3 घंटे चलेगी, फिर उसके बाद में रेस्ट का समय होगा और फिर शाम को 3 घंटे यात्रा होगी। तो उस दौरान जो बीच में दिन में रेस्ट का समय है वो तमाम जो भारत यात्री हैं वो रेस्ट जो है वो दिन में भी इन्हीं कंटेनर्स में करेंगे और रात को जो सोने की व्यवस्था है वो किसी और जगह पर नहीं होगी। ये कंटेनर्स लगातार पूरे 150 दिन तक इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी खूब देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की यात्रा पार्टी के लिए वोट जोड़ो यात्रा भी साबित हो सकती है। जिन 12 राज्यों से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उनमें लोकसभा की 321 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 321 में से सिर्फ 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी जिन सीटों पर जनाधार कम हुआ था वहां कांग्रेस ने लोगों को जोड़ने और समीकरण साधने की तैयारी की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।